तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 10 और ये इसका आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले बच्चों, ये जो चैप्टर नंबर हमारा 10 है जिसका नाम है सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा, इसके बच्चों हम एक वीडियो डाल चुके हैं। तो जिन बच्चों ने हमारा वो वीडियो ना देखा हो तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ 12th के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक के सारे वीडियो पड़े हुए हैं और चैप्टर नंबर 10 का भी ये एक वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। तो जो भी बच्चे हमारा ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं वो इसका पहला वीडियो अवश्य देख लें ताकि आपको ये दूसरा वीडियो अच्छे से समझ में आए। उस वीडियो में हमने सारे सूत्र वगैरह सब कुछ समझा दिए थे बच्चों, ये सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, सूत्रों के बारे में क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आज हम लोग इसके अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो कि हमारे परीक्षा में अभी तक पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष भी उनकी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जो भी बच्चे हमारा ये वीडियो इस समय अभी देख रहे हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि आप लोग कितने बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं। जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं वो बच्चे लाइक अवश्य कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, अच्छे से सॉल्व करें। और जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो ये आज शाम को हमको ये फोटो इसकी अवश्य भेजें जो भी आपने इसे कॉपी पे सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हैं वीडियो को शुरू और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि सदिश, सिद्ध करो कि सदिश, क्या सदिश बच्चों दिया गया है, ए वेक्टर बराबर आई प्लस 4j माइनस 3k, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 4j कैप और आगे है प्लस 3k कैप, प्लस 3k कैप तथा बी वेक्टर बराबर, बी वेक्टर बराबर बच्चों कितना दिया गया है, 4i प्लस 2j माइनस 4k, 4i प्लस 2j माइनस 4k कैप इतना दिया गया है। परस्पर लंब हैं, परस्पर लंब हैं। ये बच्चों क्या करना है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हमने बच्चों लंब के लिए पहले ही सूत्र बता चुके हैं, अगर दो वेक्टर हमारे लंब होते हैं तो जो उनका डॉट है वो 0 के इक्वल होता है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो लेते हैं बच्चों ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई प्लस 4j और प्लस 3k और डॉट बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे 4i प्लस 2j और माइनस का 4k। इनका बच्चों डॉट कराएंगे हम लोग। डॉट कैसे होता है बच्चों, i का i में होगा यानी इसका गुणांक 1 है, इसका कितना है 4, तो हो जाएगा 1 गुणे 4 प्लस j का j में होगा, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो 4 गुणे 2 और प्लस बच्चों k का k में होगा तो इधर 3 है इधर माइनस 4 है। तो इनका बच्चों जब गुणा कराएंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा, ये 4, 4 दूनी 8 और ये 3 चक्कू माइनस का 12, तो ये भी 12 ये भी 12 बच्चों कट के कितना आ गया 0। तो ये जो वैल्यू हमारी निकली है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकली है कितनी बच्चों, 0। अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब हैं, परस्पर लंब हैं। तो बच्चों लंब के लिए क्या होता है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब है। लंब के लिए बच्चों दोनों वेक्टर का डॉट हमारा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए बच्चों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम लोग बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर, आप लोग इसे नोट करें बच्चों।
लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सदिशों एबी वेक्टर कमा बीसी वेक्टर, सदिशों एबी वेक्टर कामा बीसी वेक्टर कामा एबी वेक्टर कामा बीसी वेक्टर कामा सीडी और एई कामा सीडी वेक्टर तथा एई वेक्टर, एई वेक्टर का योगफल ज्ञात करें, का योगफल ज्ञात करें जहां ए बी सी डी ई एक पंचभुज है, का योगफल ज्ञात करें जहां ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। तो ये बच्चों एक पंचभुज है, तो क्या करें, यहां से हम लोग चाहें तो इधर चित्र भी बना सकते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों ये पंचभुज है, 1 2 3 4 5 भुजाएं, तो इसे मान लें ए बी सी डी ई। इनका बच्चों डायरेक्शन देखें, ए बी का ए से बी की तरफ है, बी सी का बी से सी की तरफ है, सी डी का सी से डी की तरफ है, और ए ई इसका ए से ई की तरफ है। ये हमको डायरेक्शन दिया गया है। तो हमें बच्चों कुल मिला के इसका योगफल चाहिए। कैसे निकालेंगे योगफल, चलिए समझते हैं। तो इनका योग हम लोग बात करेंगे योगफल की, तो इन सबको ऐड करेंगे भैया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए ई। तो देखेंगे बच्चों इनमें हम क्या करते हैं, इन दोनों में अगर हम ब्रैकेट का प्रयोग करें तो वेक्टर का ये रूल होता है कि अगर ये बी पे खत्म हो रहा है और ये बी पे शुरू हो रहा है तो ये बी यहां से हट जाएगा, तो ये दोनों मिलके बनेगा ए सी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ए सी। इधर बच्चों कितना है, सी डी और प्लस इधर है ए ई। अब बच्चों यही ब्रैकेट हम इन दोनों में लगा दें, क्योंकि ये सी पे खत्म हो रहा है और ये सी पे शुरू हो रहा है, तो क्या होगा, ये सी यहां से हट जाएगा तो बचेगा ए डी। तो इधर हो जाएगा बच्चों ये ए डी और प्लस इधर हो जाएगा ए ई। तो ये ए डी हो गया प्लस ए ई हो गया। अभी बच्चों इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं हम। ए डी को क्या लिख सकते हैं, यहां से चित्र से देखेंगे, अगर हम ए से ऐसे करके बच्चों डी को मिला दें, इसको लाइन थोड़ी सीधी खींच दें, अगर हम ये इसमें बच्चों ए डी है तो इसका डायरेक्शन ए से डी होगा, तो ए डी को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, चित्र से ए डी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई डी। इसे इधर भेज दें तो इसकी जगह बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डी की जगह ए ई और प्लस ई डी और प्लस इधर बच्चों कितना है, इधर ए ई है, तो ये ए ई और ए ई जुड़ के बच्चों हो जाएगा 2AE और प्लस ये हमारा हो गया ई डी। इसमें बच्चों देख लेते हैं भुजाएं 4 दी गई हैं कि 5 दी गई हैं। तो इसमें ए बी बी सी सी डी और ए ई, ए बी बी सी सी डी और ए ई भुजाएं तो बच्चों यही दी गई हैं, लेकिन इसका जो आंसर है, आंसर हमारा आ रहा है 2AE, ए बी बी सी सी डी डी ई ए ई। इसमें बच्चों क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन में 4 भुजाएं नहीं, इसमें 5 भुजाएं दी गई हैं। नीचे जब इन्होंने सॉल्व किया है तो उसमें यहाँ 1 2 3 4 के बाद 5 भुजाएं ली हैं, और जबकि क्वेश्चंस में हमारी दी गई हैं 4 भुजाएं, तो इसमें हमें एक भुजा और है। कौन सी है बच्चों, देखते हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई और है, यहाँ पर एक भुजा डी ई और है, डी ई वेक्टर तथा कामा लगाने के बाद डी ई वेक्टर तथा ए ई वेक्टर। तो बच्चों 5 भुजाएं हैं, तो यहाँ पे हमको डी ई वेक्टर और लिखना पड़ेगा, ये हमारा डी ई वेक्टर और प्लस ए ई वेक्टर। अगर ऐसा होता है तो इधर तो बच्चों ये ऐड हो गया, यहाँ पे हमारा क्या बचा, डी ई वेक्टर और प्लस ए ई वेक्टर।
तो यहाँ ये AD हो गया, इसके बाद इधर बचेगा DE वेक्टर प्लस AE वेक्टर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग ब्रैकेट का प्रयोग कर देंगे, तो ये दोनों ऐड होके बच्चों क्या बनेगा, AD और DE, या D से D हटेगा तो ये बनेगा AE, और इधर भी है बच्चों AE, तो ये AE और ये AE मिलके हो जाएगा 2AE। तो अब बच्चों ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2AE। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, यहाँ पे 5 भुजाएं AB BC CD DE तथा AE। तो ये जो बच्चों AD का चित्र था, इसमें यहाँ पे AD आया है, हालांकि इसकी यहाँ जरूरत हमको नहीं पड़ी, AC की जरूरत पड़ी है, तो हम इसे बच्चों A से C भी बना सकते हैं, A से C, क्योंकि यहाँ पे AC हुआ है, CD तो पहले से ही था, इधर बच्चों DE भी हुआ है, तो DE ये इधर से इधर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर AE तो पहले से ही था। अब सही है बच्चों, चित्र भी कंप्लीट है, क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट है, और ऊपर जो मिसप्रिंट था ये भी हमने सुधार दिया है। चलिए बच्चों, अब आप लोग इसे नोट करें और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। लेंगे बच्चों आज का तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, यदि D और E त्रिभुज ABC की भुजा, यदि D तथा E त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, इसके अगर मध्य बिंदु हैं तो सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि, तो सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि BE प्लस DC, BE प्लस DC बराबर 3/2 BC। ये बच्चों हमको प्रूव करना है। चलिए बच्चों, हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक, कैसे इसे हम प्रूव करेंगे देखते हैं। तो इसे बच्चों दिया है, एक त्रिभुज है ABC, तो यहां हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं कि ABC, इसे मान लेते हैं A B और C। ऐसे बोला जा रहा है D तथा E AB और AC के मध्य बिंदु हैं, तो AB का मध्य बिंदु बच्चों D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो इनको ऐसे मिला देते हैं, मध्य बिंदु है, तो सदिश भी सिद्ध करो BE, तो बच्चों B से E जाएगा ऐसे, तो ये एक BE वेक्टर है, और DC D से C की तरफ जाएगा, ये D से जाएगा C की तरफ, ये इधर जाएगा, ये वाला सिंबल थोड़ा नीचे बना देते हैं ऐसे, ये इधर जाएगा, बराबर 3/2 BC, तो ये B से C की तरफ जाएगा। तो बच्चों हमको 3 डायरेक्शन पता है, BE DC और BC, ये तीनों डायरेक्शन हमने क्या किए, यहाँ फिगर में ड्रा कर दिए हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, हमको इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का योग 3/2 BC लाना है। कैसे करेंगे बच्चों, चलिए समझते हैं। तो इसका बच्चों लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर। अब बच्चों चित्र पे आते हैं, जो ये हमारा BE वेक्टर है, इसको इस प्रकार से लिखो कि सॉल्व होने पे ये BC आ जाए, क्योंकि हमको राइट साइड में बच्चों क्या चाहिए, BC चाहिए, तो इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि BC अवश्य आए। तो ये जो बच्चों BE है, तो ये BE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CE, इसको क्या लिखेंगे, BC प्लस CE, क्योंकि अगर C से C हटा दो बच्चों तो क्या रहेगा, BE प्लस DC को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हमारा DC है,
इसको हम लोग लिख सकते हैं dv प्लस bc, इसे लिखेंगे dv प्लस bc, क्योंकि अगर b से b हटा दें तो फिर से बच्चों क्या हो जाएगा bc। हमें बच्चों BC 3/2 लाने हैं, तो यहां देखेंगे ये BC और ये BC मिलके हो गया 2BC। इधर हमारा बच गया CE और प्लस इधर बच गया DV। आप समझेंगे बच्चों ध्यान से, ये जो E हमारा मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है बच्चों? AC का, क्योंकि E AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तथा जो इधर वाला है बच्चों D, वो AB का मध्य बिंदु है, तथा D AB का मध्य बिंदु है। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये जो बच्चों CE है, ये जो CE है, इसको हम CA/2 लिख सकते हैं बच्चों। इसको क्या लिख सकते हैं तब, CE वेक्टर बराबर CA/2, ऐसा लिख सकते हैं। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। तथा ये जो DV वेक्टर है बच्चों, DV वेक्टर, यहां देखेंगे ये DV वेक्टर यानी ऊपर से नीचे है, तो इसको भी हम लोग बच्चों ऊपर से नीचे यानी AB/2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं AB वेक्टर/2, इतना बच्चों हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू उठा के हम इसमें जाके रख देंगे। कैसे रखेंगे बच्चों? तो यहाँ हमारा हो जाएगा, इधर थोड़ा कर लेते हैं, जगह थोड़ी सी कम है बच्चों। तो ये 2BC प्लस ये बच्चों CE की जगह हम लोग ये रखेंगे CA/2, CA वेक्टर/2, और प्लस ये जो बच्चों DV है इसकी जगह हम लोग रखेंगे AB/2, AB/2। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से 2 लासा लेंगे या 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग 1/2, तो ये हो जाएगा CA और प्लस AB। तो बच्चों हम लोग देखेंगे CA और AB मिलके क्या बनेगा, ये A से A कटेगा तो 2BC प्लस 1/2, A से A हट जाएगा तो ये बचेगा बच्चों CB हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, थोड़ी सी जगह और चाहिए इतनी हमको, इधर बच्चों ये 2BC ऐसे ही रहेगा, 2BC ये ऐसे ही रहेगा बच्चों। इसको अगर हम बच्चों इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, इसका चिन्ह यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा -1/2, तो ये CB का ना हो गए बच्चों, ये पलट के हो जाएगा BC। अब बच्चों ये 2BC में से आधा BC जैसे ही हम घटाएंगे वैसे ही हमारा बचेगा 3/2 BC, और यही बच्चों हमारा है राइट हैंड साइड। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग कैसे नोट करेंगे, सबसे पहले बच्चों आप लोग चित्र बनाएंगे, चित्र बना के लेफ्ट हैंड साइड लिख के ये इधर वाला पूरा नोट करेंगे, फिर आप लोग इधर वाला नोट करेंगे, उसके बावजूद इधर वाला नोट करेंगे। तो आप लोग इसे नोट करें बच्चों, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। लेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। समझते बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन से बच्चों सदिशों I-2j + 3k, सदिशों I-2j + 3k तथा आगे दिया गया बच्चों 3I-2j + k, 3I-2j + k के बीच का कोण ज्ञात करें। कोण ज्ञात करें बच्चों, कोण का सूत्र, कोण का क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। चलिए बच्चों फिर से एक बार समझ लेते हैं।
ये जो पहला वाला है बच्चों, ये वेक्टर ए हमारा है, दूसरा वाला वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, आई माइनस 2j और प्लस 3k। दूसरा वाला बच्चों वेक्टर बी हो जाएगा 3i माइनस 2j और प्लस k। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इन दोनों का डॉट निकाल लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्योंकि सूत्र हमारा बच्चों क्या होता है, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान में ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। तो इनका डॉट और मॉड हम लोग पहले से निकाल के रख लेंगे। तो देखते हैं बच्चों, ए डॉट बी क्या निकलेगा, आई माइनस 2j प्लस 3k और डॉट 3i माइनस 2j और प्लस k। डॉट करवाएंगे बच्चों तो इसका इससे गुणा होगा तो कितना आएगा, 3, 2 दूनी माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 और 3 एकम हो जाएगा 3। तो बच्चों 4 3 7 3 10, तो इनका डॉट आ गया 10। अब बच्चों निकालेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा बच्चों, ए के गुणांक कितने हैं, इसके कॉफिशिएंट 1 माइनस 2 3, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे और ये सब रहेगा अंडर रूट के अंदर। कितना आएगा बच्चों सॉल्व होके, 1 4 9, तो 9 और 4 13 और 1 14, तो अंडर रूट 14 हो जाएगा। ये बच्चों निकला है हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसका 3, फिर ये माइनस 2 और इसका कितना बच्चों, इसका 1। तो बच्चों 3 का हो जाएगा 9, 2 का हो जाएगा 4, 1 का 1, तो 9 4 13 1 14, ये भी इतना ही आ गया। तो इसे बच्चों थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ये भी हमारा इतना ही आ गया, अंडर रूट 14 है। तो दोनों बच्चों सेम आए हैं। अब हम लोग cos थीटा का सूत्र अप्लाई कर देंगे। क्या बच्चों सूत्र होता है, बीच का कोण cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। बच्चों वैल्यू रख लेते हैं, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी बच्चों, ये 10, ये अंडर रूट 14 और यहां भी अंडर रूट 14। सॉल्व करेंगे बच्चों तो 10 बटे ये रूट यहां से कैंसिल होगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ये कॉस बच्चों इधर आ जाएगा 5 बटे 7। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा इन सदिशों के बीच का कोण हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें। हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, अगला बच्चों जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस समांतर चतुर्भुज, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। आगे क्या दिया गया है, जिसके विकर्ण D1, जिसके विकर्ण D1 वेक्टर बराबर, D1 वेक्टर बराबर कितना है, 3i प्लस 2j माइनस k, 3i प्लस 2j माइनस k, एक तो ये दिया गया है, तथा D2 वेक्टर बराबर, यानी दूसरा डायगोनल है, दूसरा विकर्ण है i माइनस 3j प्लस 2k, i माइनस 3j प्लस 2k है।
तो बच्चों हमने आप लोगों को सूत्र पहले ही बता रखा है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वैसे तो होता है बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेकिन जब भी इसके विकर्ण दिए जाते हैं तो उसके आगे 1/2 भी लग जाता है। तो क्या सूत्र बन जाता है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी का काम जो है ये इसके डायगोनल करेंगे, यानी d1 वेक्टर और d2 वेक्टर। तो चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इनका क्रॉस निकाल लेते हैं। d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। क्रॉस बच्चों कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट से निकलेगा i j k, यहां लिख लेते हैं हम लोग। अब d1 बच्चों है तो d1 के गुणांक 3 2 -1, ये यहां लिखेंगे 3 2 -1। फिर ये d2 है बच्चों तो d2 के गुणांक 1 -3 2, तो 1 -3 और 2, ये यहां लिख लेंगे। अब बच्चों इनका क्रॉस कराते हैं। कैसे होगा, i लिखा हमने, ये i लिखा, i का कॉलम, i की लाइन बंद, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस लगाएंगे, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। इसके बाद बच्चों बीच वाला i लेते हैं, ये माइनस का उठाते हैं, i का कॉलम और i की लाइन बंद करो तो 3 का 2 में होगा, 3 दूनी 6 और माइनस इसका इसमें होगा, ये भी माइनस बनाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 1। लास्ट वाला बच्चों है k कैप, k की लाइन, k का कॉलम, k की लाइन बंद, तो 3 का -3 में होगा तो माइनस का 9 और माइनस 2 1 कम 2, तो ये कितना निकल के आएगा बच्चों, इधर हो जाएगा सिर्फ i, 6 1 7 माइनस का 7j, इधर हो जाएगा बच्चों माइनस का 11k, इतना। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें इसका मॉड भी लेना है, यानी कि d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, इसका बच्चों हमें लेना पड़ेगा मॉड। मॉड कैसे निकलेगा बच्चों, इसका गुणांक कितना है 1, 1 का स्क्वायर, इसका गुणांक -7, -7 का स्क्वायर, इसका गुणांक -11, तो -11 का स्क्वायर। तो ये बच्चों निकल के आ जाएगा 1, 7 का 49 और 11 का 121। जोड़ेंगे बच्चों तो ये दोनों मिलके तो 170 एक 171 हो जाएगा बच्चों, 171 √171। अब बच्चों हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका बच्चों सूत्र हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ d1 वेक्टर मॉड ऑफ d2। वैसे बच्चों समांतर चतुर्भुज में 1/2 नहीं लगता है, लेकिन जब भी विकर्ण होंगे तो 1/2 भी लगता है, तो 1/2 और इसकी वैल्यू बच्चों हमने निकाली है ये 171। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। वर्ग इकाई लिख दें या वर्ग मात्रक लिख दें, तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 1/2 √171। तो इसमें बच्चों 171 के अगर हम खंड करना चाहें तो ये भी हो जाएंगे, इसके अगर खंड करें तो इसका मतलब हो जाएगा 19 नीमा 171 होता है, तो 3√19 ये भी लिख सकते हैं बच्चों। तो इसका मतलब हम लोग यहां लिख सकते हैं 3√19, 3√19, तो आंसर हो जाएगा 3/2 √19 वर्ग इकाई, ये भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। पहले हम आंसर चेक करेंगे, देखते हैं बच्चों इसका क्या आंसर आ रहा है। 3√19/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए आप लोग इसे नोट करें, आप लोग इसे बच्चों नोट करें, हम बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला बच्चों है आज का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, यदि वेक्टर a बराबर 2i + 3j + 2k, यदि वेक्टर a बराबर 2i + 3j + 2k
ये दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 2k और वेक्टर v बराबर i प्लस 2j प्लस k तथा वेक्टर v i प्लस 2j और प्लस k इतना बच्चों हमको दिया गया है i प्लस 2j प्लस k। तो a क्रॉस b ज्ञात करें। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ज्ञात करें। तो बच्चों आसान सा सवाल है, 2022 में पूछा गया था ये। इसमें बच्चों केवल और केवल हमको क्रॉस ज्ञात करना है। तो क्रॉस हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों? a क्रॉस b। क्रॉस के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हैं i j और k। इधर बच्चों a वेक्टर के गुणांक कितने हैं? 2 3 2 2 3 2। b वेक्टर के गुणांक कितने हैं? 1 2 1। तो 1 2 1 कर लेते हैं बच्चों हम लोग, इसका क्रॉस करा देते हैं। i लिखेंगे बच्चों, i का कॉलम, i की लाइन 1 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4। बीच वाला बच्चों लिखेंगे माइनस का j, तो इसे बंद करेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2। लास्ट वाला बच्चों आ जाता है k, तो k इसे बंद करेंगे 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। कितना? तो कितना बच्चों हो जाएगा? ये माइनस का i हो जाएगा, ये इधर 0 हो जाएगा बच्चों 0j और इधर हो जाएगा प्लस का k। तो चाहो तो बच्चों 0 लिखो या इसे हटा दो, तो माइनस i प्लस k। ये तो राइट आंसर होगा बच्चों माइनस i प्लस k। देखते हैं बच्चों इसका आंसर, माइनस i प्लस k बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो ये इसका राइट आंसर है। अगर बच्चों हमें इसका मॉड भी करना हो तो इनके गुणांकों का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग लेंगे आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। सात नंबर बच्चों क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि बिंदु कितना बच्चों दिया गया है? सिद्ध करो कि बिंदु a हमको दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 5k। 2i प्लस 3j प्लस 5k ये a पॉइंट है। माइनस का 2i है बच्चों, माइनस का 2i प्लस 3j प्लस 5k। b दिया गया i प्लस 2j प्लस 3k। b दिया गया है i प्लस 2j प्लस 3k, इतना दिया गया है। और c बच्चों दिया गया है 7i माइनस k। 7i माइनस k ये हमको बच्चों दिया गया c, इतना दिया गया है। संरेख है यानी बच्चों जो ये बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु ये i j k के रूप में बच्चों दिए गए हैं, ये संरेख लाने हैं। कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों? चलिए समझते हैं। ब्राइटनेस बच्चों हल्की सी कम कर ली है, इससे हमारा चेहरा थोड़ा सा काला दिखेगा, लेकिन आप लोगों को बोर्ड पे जो है क्वेश्चन की क्लियरिटी थोड़ी अच्छी दिखेगी। चलिए समझते हैं बच्चों, देखते हैं। इसे बच्चों हम लोग निकालेंगे, ये जो पॉइंट दिए गए बच्चों, जब भी हमने आप लोगों को बताया है जब भी बिंदु हो, स्थिति सदिश हो या शीर्ष का है, तो ये जो वेक्टर हम लोग निकालते हैं उनको घटा घटा के निकालते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं वेक्टर ए बी निकालें, तो बच्चों वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा? बी के स्थिति सदिश से ए का स्थिति सदिश घटेगा, यानी इसमें निकलेगा ये जो वेक्टर वी है i प्लस 2j और प्लस 3k, इसमें से बच्चों माइनस हो जाएगा ए वाला कितना है? माइनस का 2i प्लस का 3j और प्लस का 5k। तो बच्चों ये कितना निकल के आएगा? माइनस में प्लस का 2i और i हो जाएगा 3i।
इधर बच्चों माइनस का 3j और प्लस का 2j, तो माइनस का निकलेगा j, प्लस का 3k माइनस का 5k, तो निकलेगा माइनस का 2k। तो इस प्रकार से बच्चों हमने वेक्टर ए बी यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम लोग बच्चों वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं। वेक्टर बी सी, या चाहो तो बच्चों इसका मॉड भी निकाल सकते हो अथवा नहीं भी निकालें। तो वेक्टर बी सी अगर हम लोग निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा, सी में से बी घटेगा, तो सी कितना है बच्चों 7i माइनस के, और इसमें से हमें माइनस करना है ये i प्लस 2j और प्लस 3k। तो क्या निकलेगा बच्चों, 7i में से i गया 6i, और ये माइनस का आ जाएगा 2j, माइनस के में से बच्चों माइनस 3k जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4k। इसके बाद बच्चों ए बी हो गया, बी सी हो गया, हम लोग निकाल लेते हैं ए सी। ए सी या सी ए, सी ए निकाल लेते हैं बच्चों, सी ए। तो सी ए मतलब ए में से सी घटा दो, तो ए कितना है बच्चों माइनस का 2i प्लस का 3j और प्लस का 5k। इसमें से बच्चों ए में से सी माइनस करना, तो सी को माइनस करें, सी कितना है 7i माइनस के। तो बच्चों जब हम घटाएंगे तो -7 -2 माइनस का 9i, जे देखेंगे तो प्लस का 3j, के देखेंगे बच्चों 5 में 5 और ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 6k। अब बच्चों जब हमने ये तीनों वेक्टर निकाल लिए हैं ए बी, बी सी और सी ए, तो इनमें देखेंगे इनमें सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों। सबसे बड़ा हम लोग देख रहे हैं यहाँ 9i है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा बच्चों ये सी ए ही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों। किसको किसको ऐड करेंगे, ए बी और प्लस, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं बच्चों, ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर, इनको ऐड करते हैं बच्चों। तो जैसे मैंने ऐड करेंगे तो ए बी का मान कितना है 3i माइनस j माइनस 2k और प्लस इधर बच्चों बी सी कितना है 6i माइनस 2j और माइनस 4k। तो कितना आएगा बच्चों ऐड करने पे, 3i और 6i ये हो जाएगा 9i। इधर बच्चों ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3j और इधर बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 6k। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू है, ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर की। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल, यहां से बच्चों अगर हम एक चीज यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये सी ए निकला है बच्चों, अगर हम लोग ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लें या इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा लें, तो ये सी ए ना निकल के ये ए सी निकल आएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनके चिन्ह पलट दें, तो ये बनेगा हमारा 9i, ये माइनस का 3j और ये बनेगा माइनस का 6k। अगर ये बच्चों सी ए था तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बन जाएगा ए सी। तो देखेंगे बच्चों ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी रखी हुई है, ए सी की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए सी। तो जब भी बच्चों दो वेक्टर मिलके एक तीसरा वेक्टर बनता है तो ये हमारा कहलाता है संरेख। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि ए बी और बी सी, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पे सी होगा, तो ए बी और बी सी को जोड़ने पे ए सी बन रहा है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में होंगे, यानी कि संरेख होंगे। तो क्या लिख देंगे, अतः बिंदु संरेख हैं, अतः बिंदु संरेख हैं। ये बच्चों इसका पहला तरीका हो गया। इसका एक और तरीका है हमारे पास, आप लोग इसे नोट करें, फिर इसका हम दूसरा मेथड बता दें, वो आसान है, इसे आप लोग नोट करें। बच्चों हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड बच्चों क्या हो जाएगा, संरेख के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन पॉइंटों को लिख लेते हैं। इसका -2 3 5, -2 3 5, इसका बच्चों 1 2 3, इसका बच्चों 7, जे वाला नहीं है तो क्या मान लेंगे 0 और के में कितना -1। और इसे बच्चों हम लोग क्या करें, सॉल्व कर दें। अगर ये सॉल्व होके बच्चों 0 आ गया
तो समझिए ये पॉइंट हमारे कोलिनियर है, यानी कि संरेख है। सॉल्व करते हैं बच्चों इसे। तो ये हमारा -2 है, इसे और इसे बंद करेंगे तो ये -2 और माइनस ये इधर हो जाएगा बच्चों 0, बीच वाला -3 लेंगे तो इस कॉलम को, इस लाइन को बंद करेंगे तो ये -1 और -21, -1 -21। लास्ट वाला बच्चों ये +5 लेंगे, +5, तो ये इसे बंद करेंगे तो ये 0 और ये 7 दूनी 14। देखते हैं बच्चों इसे क्या आएगा, तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा 4, ये 22 तियां हो जाएगा 66 और इधर बच्चों 14 पंचे हो जाएगा 70। तो बच्चों 66 और 4 70 प्लस का और ये 70 माइनस का कैंसिल होके बच्चों क्या आ जाएगा 0, और 0 आने से बच्चों क्या हो जाएगा, बिंदु हमारे संरेख हो जाएंगे। क्या लिख देंगे, अतः बिंदु संरेख हैं। हमें पता है बच्चों, आप लोग यही कहोगे कि ये वाला मेथड बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो आपकी किताब में दिया गया है वो ये वाला मेथड नहीं दिया गया है, जिससे हमने पहले कराया था वो वाला मेथड दिया गया है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चंस। क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, ये बच्चों 2019-2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि वेक्टर a बराबर 2i + 2j + 3k, यदि वेक्टर a बराबर 2i + 2j + 3k, 2i + 2j + 3k, वेक्टर b बराबर -i + 2j, वेक्टर b बराबर -i + 2j और +k तथा वेक्टर c बराबर बच्चों दिया गया है 3i + j, इस प्रकार है 3i + j इस प्रकार हैं कि आगे दिया गया है a + λv की a वेक्टर प्लस λv वेक्टर कामा वेक्टर c पर लंब है, वेक्टर c पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। समझेंगे बच्चों, ये भी परपेंडिकुलर का क्वेश्चन है। तो कौन सा बच्चों, a + λv, ये पूरा का पूरा लंब है c पर, तो इन दोनों का डॉट बच्चों कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर होते हैं यानी कि लंब होते हैं, तो उनका डॉट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहां लिखेंगे चूंकि a वेक्टर प्लस λv वेक्टर तथा c वेक्टर परस्पर लंब है, तो क्या होगा बच्चा, इन दोनों का डॉट 0 के इक्वल होगा, यानी वेक्टर a + λv वेक्टर और डॉट c वेक्टर इक्वल कितना होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, a वेक्टर की वैल्यू रखते हैं उधर से 2i + 2j + 3k, ये a की वैल्यू हो गई, प्लस लैम्डा का मल्टीप्लाई b की वैल्यू में होगा, तो बच्चों इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा i, उधर हो जाएगा प्लस का 2 लैम्डा j और प्लस का हो जाएगा बच्चों लैम्डा k कैप और डॉट c वेक्टर बच्चों वैल्यू कितनी है, इधर दी गई है 3i + j, इसमें बच्चों k वाला पद नहीं है तो इसे हम लोग 0k लिख सकते हैं, और इक्वल में बच्चों 0, इक्वल में यहां हम लोग लिख लेते हैं, इधर जगह नहीं है तो इक्वल में 0।
अब बच्चों इसमें से देखेंगे, इन दोनों से आई कॉमन लेते हैं हम लोग। आई अगर यहां से हम कॉमन लेंगे आई, तो इधर बचेगा 2 और इधर बचेगा माइनस का लेमडा। यहाँ बच्चों 2 और यहाँ पे माइनस का लेमडा। अगर हम जे कॉमन लेते हैं बच्चों जे, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे 2 लेमडा। अगर बच्चों हम कॉमन लेते हैं के, तो इधर से हमारा कितना बचेगा देखते हैं, इधर 3k और इधर प्लस लेमडा, 3k प्लस लेमडा ये रहेगा। ये वाला जीरो बच्चों यहाँ पे इक्वल में यहाँ लिख देते हैं जीरो ऊपर। इधर बच्चों ये पहले ब्रैकेट वाला हो गया, डॉट ये ऐसे ही रहेगा 3i प्लस जे और प्लस 0k और इक्वल में बच्चों हमारा कितना रहेगा, इक्वल में 0। अब बच्चों डॉट होगा, i का डॉट i के साथ होगा, यानी 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस लेमडा में। यहाँ 1 है बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2 लेमडा में। और इधर 0 है, 0 का मल्टीप्लाई होगा बच्चों इसमें 3, यहाँ पे k नहीं, यहाँ सिर्फ 3 था बच्चों 3, तो 3 प्लस लेमडा इक्वल बच्चों कितना 0। कराते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 माइनस का 3 लेमडा प्लस ये 2 प्लस 2 लेमडा, इधर तो ये 0 ही हो जाएगा बराबर 0। तो लेमडा बच्चों कितने हो गए, 3 लेमडा में से 2 लेमडा गया, माइनस का लेमडा हो गया। इधर बच्चों कितना हो गया, यहाँ पर इधर बच्चों थोड़ी सी चमक पड़ रही है, यहाँ कोई बात नहीं, दिख रहा होगा, माइनस लेमडा। इधर 6 और 2 बच्चों कितने हो गए 8, 8 को इधर भेजेंगे माइनस 8, माइनस माइनस बच्चों कैंसिल करेंगे तो लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8, लेमडा बराबर 8। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा लेमडा की वैल्यू 8। हम लोग पहले आंसर चेक करेंगे इसका, लेमडा बराबर 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों, राइट है। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसे देखें समझें और हम लोग बढ़ेंगे अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। टुडेज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बच्चों 2019 और 2020 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सदिशों ए वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 5k, सदिशों ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j माइनस 5k, 2i प्लस 2j माइनस 5k और बी वेक्टर बराबर तथा बी वेक्टर बराबर कितना दिया गया बच्चों 2i आगे प्लस j प्लस 3k, प्लस j प्लस 3k के योगफल तथा अंतर, योगफल तथा अंतर के योगफल तथा अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। समझेंगे बच्चों, बोला जा रहा है जो दो वेक्टर हैं इनके योगफल और इनके अंतर, यानी पहले इनके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है और फिर इनके अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो बच्चे सबसे पहले तो इनका हम लोग योग करेंगे, इधर कर लेते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर v, कितना आएगा बच्चों, वैल्यू रखते हैं 2i प्लस 2j माइनस 5k और प्लस वेक्टर v की वैल्यू बच्चों कितनी है, इधर है 2i प्लस j और प्लस 3k। इनको जोड़ते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा 4i, इधर आ जाएगा 3j और इधर आ जाएगा माइनस का 2k, इतना आ गया बच्चों। तो क्या करेंगे अब बच्चों, जो मात्रक सदिश का हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं और देखते हैं। योगफल के अनुदिश
मात्रक सदिश क्या होता है हमारा? तो लिखेंगे बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश। तो बच्चों क्या होगा, यही जो वेक्टर है ये हमारा ऊपर रहेगा और इसी का जो मॉड है बच्चों वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। क्योंकि हमने आप लोगों को बताया है कि अनुदिश मात्रक सदिश का सूत्र ये होता है ए के बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अनुदिश मात्रक सदिश जिसके भी निकालना होता है वो वेक्टर ऊपर रहता है, उसका मॉड नीचे रहता है। इसमें बच्चों इन दोनों के योगफल के अनुदिश निकालना है तो इनका योग ऊपर रहेगा और योग का मॉड कहाँ रहेगा बच्चों? नीचे। तो इनकी वैल्यू बच्चों रख लेते हैं हम। तो a प्लस बी की वैल्यू ये बच्चों है 4i प्लस 3j माइनस 2k अपान a प्लस बी का बच्चों मॉड करना है तो इनकी गुणांक ले लेते हैं, इसका 4, तो दूसरे का कितना है बच्चों 3 और लास्ट वाले का है -2 और लगा लेते हैं अंडर रूट। तो बच्चों कितना निकल के आ जाएगा यहाँ समझेंगे हम लोग। इधर हमारा 4i प्लस 3j और माइनस का 2k और अपान में बच्चों कितना आएगा 4 का 16, 3 का 9 और 2 का 4, 16 9 25 4 29 अंडर रूट 29 हो जाएगा बच्चों। तो या तो अंडर रूट 29 पूरे के नीचे लिख दो या इसको बच्चों अलग अलग लिख दो। तो ऐसा ही लिख देते हैं 4i प्लस 3j माइनस 2k बटे में अंडर रूट 29। तो ये बच्चों हमारा योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश हो गया। अभी हमें अंतर के अनुदिश और निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे अंतर। जैसे हमने यहाँ पे इसका योग निकाला है, यहाँ पे क्या निकाला था योगफल, अब हम लोग क्या निकालेंगे अंतर। तो अंतर मतलब बच्चों है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो घटा लेते हैं बच्चों, a कितना है 2i प्लस 2j और माइनस 5k, इसमें से बच्चों माइनस कर देंगे 2i प्लस j और प्लस 3k, ये हमको बच्चों माइनस करना है। तो घटा देते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसे थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b। यहाँ बच्चों 2i में से 2i घटेगा तो ये तो 0i हो जाएगा, 2j में से माइनस j घटेगा तो प्लस का j बचेगा और माइनस 5k में से माइनस 3k घटेगा तो माइनस का 8k हो जाएगा। अब बच्चों इसी का मॉड और कर लेते हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड। तो क्या होगा बच्चों, ये 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 1 और 8 का 64, तो 64 और 1 हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 65। अब हम लोग लगा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बच्चों अंडर रूट 65। अब हम लोग लगा देते हैं बच्चों मात्रक सदिश किसके अनुदिश, वेक्टर a माइनस वेक्टर b के अंतर, नहीं के अनुदिश, अंतर तो हो ही चुका है, के अनुदिश मात्रक सदिश कितना हो जाएगा बच्चों, वेक्टर a माइनस वेक्टर b ऊपर रहेगा और इसी का मॉड कहाँ रहेगा बच्चों, नीचे। अब हमको क्या करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू कितनी बच्चों निकल के आई थी 0 आई, तो आई हटा देते हैं तो क्या बचेगा j माइनस 8k और अपान इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है अंडर रूट 65। तो बच्चों एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। तो पहले बच्चों हम लोग आंसर चेक करेंगे, देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। पहला वाला 4i प्लस 3j माइनस का 2k, 4i प्लस 3j माइनस 2k बटे रूट 29 सही है। दूसरा वाला बच्चों दूसरे में अंडर रूट 5 आ रहा है,
j-2k आ रहा है बच्चों। दूसरे का आंसर गलत दिया है, j-2k। वेक्टर v की वैल्यू क्या गलत नोट कर ली है हमने? एक मिनट जरा चेक करते हैं पहले। यहाँ पे a माइनस बी, a की वैल्यू 2i प्लस 2j माइनस 5k और माइनस b की वैल्यू 2i प्लस j प्लस 3k। तो ये माइनस का 5 3 माइनस का 8 ही होगा। यहाँ तो सही है। क्वेश्चन से एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट है। टू आई प्लस जे प्लस 3k, 2i प्लस जे प्लस 3k, यहाँ भी उन्होंने सही लगाया है। 5 इसमें बच्चों गलत उन्होंने किया है। इसमें जो बुक में है वो उन्होंने गलत कर दिया। उन्होंने क्या किया है कि ये -5i और यहाँ से इसको -3i किया तो है, लेकिन 5 3 8 ना करके उन्होंने 2 कर दिया है। तो ये उनकी मिस्टेक है। अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि -5 -3 माइनस का 8 ही होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, किताब में गलत दिया गया है। तो आप लोग इसे नोट करें बच्चों। अभी थोड़ा सा टाइम बच्चों बचा हुआ है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। 56 मिनट 17 सेकेंड हुए हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन भी हमारे 10 हो जाएंगे। आप लोग इसे नोट कर लें। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, टुडेज लास्ट क्वेश्चंस। छोटा सा क्वेश्चन एक उठा लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यदि सदिश 2i प्लस जे प्लस के, यदि सदिश 2i प्लस जे प्लस के, ये दिया गया 2i प्लस जे प्लस के और i माइनस 4j तथा i माइनस 4j प्लस लेमडा के परस्पर लंब हैं, तो लेमडा का मान ज्ञात करें। बच्चों छोटा सा क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य आपसे पूछा जाएगा। तो हमने आप लोगों को बताया बच्चों, अगर दो लंब होते हैं, चूंकि सदिश लंब है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, उन दोनों का डॉट 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये बच्चों वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वैल्यू रख देते हैं 2i प्लस जे प्लस के डॉट i माइनस 4j प्लस लेमडा के इक्वल बच्चों कितना, 0। डॉट करा देते हैं बच्चों। 2 का इसमें करेंगे तो 2 1 कम 2, जे का इसमें करेंगे तो माइनस का 4 और के का इसमें करेंगे तो प्लस का लेमडा इक्वल बच्चों कितना, 0। तो ये बच्चा माइनस का 2 प्लस लेमडा इक्वल 0। तो लेमडा की वैल्यू निकल के आ गई 2। तो लेमडा की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 2। तो राइट आंसर यहाँ पे हो गया 2। चलिए बच्चों हम लोग आंसर चेक करते हैं इसका। लेमडा बराबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों। आप लोग इसे नोट करें। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज हमने जो भी इसमें 10 क्वेश्चंस कराए हैं बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार बच्चों पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों बोर्ड परीक्षा में, हम इसे हटा देते हैं पहले। ये जो बच्चों हमने क्वेश्चंस कराए हैं, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कम से कम एक बार, अधिक से अधिक 3 बार 4 बार 5 बार भी पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करें, कॉपी अच्छे से बनाएं। एक कॉपी सूत्रों की बना ले बच्चों, जिसमें सारे सूत्र चैप्टर वाइज आपके लिखे हों, और उनको आप लोग सुबह शाम एक बार पन्ने पलट के रिवीजन अवश्य कर लिया करें। सूत्रों को बोल बोल के याद किया करें। जितना आप लोग बोल बोल के याद करेंगे तो उतनी ही जल्दी आप लोगों को सूत्र अच्छे से तैयार हो जाएंगे।
गणित बच्चों पूरी की पूरी सूत्रों पे ही आधारित है। अगर आपको सूत्र नहीं कंफर्म होंगे तो फिर आप लोग क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले तो जरूरत है बच्चों सूत्रों की। अगर आपको सूत्र अच्छे से कंफर्म होंगे तो आप लोग आगे कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगी और क्वेश्चंस भी लगेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें हम पूरे चैप्टर को लास्ट में समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।